आज छौराई प्रखंड क्षेत्र में रामपुर कचहरी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हसनपुर चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक डॉक्टर टी.के. मंडल, गन्ना उप प्रबंधक पुनीत चौहान, विपुल कुमार, एरिया इंचार्ज दिवाकर सिंह, एफएमसी एमआईसी अमन वत्स, एमडीओ एफएमसी एवं मुखिया रामप्रीत ठाकुर सहित वहां के किसान सदस्य अमित कुमार राय, शिवकांत राय, चंदन कुमार सिंह सहित अनेकों किसान मौजूद थे। प्रबंधक महोदय ने गन्ने की फसल को रोपने एवं उसके रखरखाव हेतु विशेष चर्चा किया। एफएमसी एमआईसी दिवाकर सिंह ने गन्ने की फसल को अच्छी तरह रखरखाव हेतु विभिन्न कीटनाशक दवाई जैसे कॉरेजन, टेलेस्टार, लीजेंड, फटेरा, न्यूट्रोमैक्स सभी दवाई एफएमसी कंपनी की चर्चा विशेष रूप से की। उन्होंने बताया कि किस तरह इसको उपयोग किया जाएगा एवं इससे क्या लाभ है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट बीएनपी न्यूज के संवाददाता चंदन कुमार के साथ। नाम दिवाकर है और मैं एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एफएमसी में काम करता हूँ। एफएमसी लगभग 130 वर्ष पुरानी कंपनी है और इसके विभिन्न उत्पाद आपके बीच में निरंतर आते रहते हैं। एक R&D बेस है, वर्ल्ड वाइड काम पूरे विश्व में इसका काम है और गन्ने पे प्रमुख रूप से हम काम करते हैं। इसका जो प्रोडक्ट आता है फटेरा एफएमसी का आते हैं, कोराजेन आप लोगों ने प्रयोग भी किया होगा। और मुख्य रूप से हमने क्या अभी सर ने कैसे खेती करनी है, क्या प्रोसीजर, क्या तरीका है, उसके बारे में सर ने बताया। मैं अभी रोग प्रबंधन के विषय पे दो चार मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। अपने यहाँ मुख्य रूप से जो समस्या देखने में आती है कंसुआ, जिसे सूट बोरर कहते हैं, इंग्लिश का एक टर्म है, और जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में शायद कंसुआ कहते हैं, जो मिट्टी से ऊपर हल्का सा छेद बना के ऊपर होल करता है। सही कह रहा हूँ मैं? आप लोग भी थोड़ा बताते रहेंगे, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोराजेन का अपने को स्प्रे करना है। कोराजेन एक ऐसी दवा है जो रूट सिस्टमेटिक दवा है और रूट सिस्टमेटिक से क्या करता है, एक जगह आप इसको जब ड्रेंच करते हैं जड़ में जाके काम करेगा और पूरे रूट से लेके ऊपर तक काम करता है। और कई ऐसी दवाएं आती हैं जो जब इंसेक्ट उस पार्ट को, जब कीड़ा उसको खाएगा तभी काम करेंगी, लेकिन कोराजेन के साथ ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, जब इंसेक्ट का जो बाहरी त्वचा है इस पे क्या रहती है, कैल्शियम की एक परत बनी रहती है। ये क्या करता है, उस कैल्शियम की परत को तोड़ देता है और जाके कैल्शियम को धीरे धीरे इंसेक्ट क्या होता है, वो मतलब शरीर में लिथार्जी आ जाती है, हिलडुल नहीं पाता है। हमारे एमडीओ है अमन जी, ये भी रहते हैं। और ये देखिए ग्रीन लेबल बना हुआ है, इसका जो मार्का है ये ग्रीन लेबल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे वातावरण को दूषित नहीं करता है, ना हमारे जो खेत में मित्र कीट है उसको भी ये प्रभावित नहीं करता है। सभी और भी कोई बात मेरी समझ में आ रही है ना, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, बातचीत कोई है क्या, अपना प्रश्न है? का एक प्रश्न में समय लगता है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, तो ये बाजरा एक लोकल वो है केमिकल, या आपका बिटाको है, उनको ज़्यादा लाइक करने लगा है। बटाको को लेके बात कर लेते हैं। बटाको का आप जब लीफलेट जैसे हमने ऐसा दिया, ठीक है, बटाको को आप लीफलेट देखिए, कंसुइया के लिए तो एक बार को रिकमेंड भी कर सकते हैं, प्लस उनके सूट बोरर उनका लेवल भी देखिए, वो लेवल भी ग्रीन नहीं है, शायद येलो है, ठीक है, वो लेवल भी यानी है। ये एक माइकोराइजा है और इंडो माइकोराइजा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कई बार हमारा जैसे केमिकल बेस हमने यूरिया, पोटास धीरे धीरे कालांतर में दिया है, तो उसको लेके क्या हो रहा है कि कई बार तो पोषक तत्व, तो मैं आपको समझाने के लिए है, इसके 2 हाथ थे, हमने उसको डाला, जड़ के हमने 4 हाथ कर दिए, तो 4 हाथ से ज़्यादा पोषक तत्व को लेगा, प्राप्त करेगा। जब ज़्यादा लेगा तो टेलरिंग कल्ले अच्छे से निकलेंगे, ठीक है। एक अपना प्रोडक्ट आता है ये लीजेंड। लीजेंड में क्या है, ये रोडोफाइट्स है, यानी जो शैवाल होते हैं ना, अपने यहाँ काई देखते होंगे, काई कहते हैं ना, हाँ सेवार, ये तो लाल सेवार से बना हुआ है।
और ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें मात्रा है अपना रोडोफाइट्स, सल्फर और पोटास का। पोटास की गन्ने की खेती में सर ने भी बताया, मैं भी बता देता हूँ। पोटास हमारे गन्ने के लिए बहुत है उपयुक्त, जरूरी चीज़ है, जिसका समय समय पर प्रयोग, अभी आपके यहाँ शॉर्टेज है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग, इसमें पोटास और सल्फर आपको दोनों मिल जाएगा। इसको जो आप कह रहे हैं ना कि आसान है, इसे कम आसानी से दे सकते हैं। इसे टंकी में घोला और स्प्रे कर दिया आसानी से, और ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा। कट्टा लाने का, ढोने की जरूरत, बोरा लाने का मतलब बोरा ला के ढोल के छीटने की जरूरत नहीं है, इसे आसानी से दे भी सकते हैं। आदरणीय किसान भाइयों, मंचासीन हमारे सहयोगी चौहान साहब, सम्मानित मुखिया जी, इस क्षेत्र के अधिकारी विपुल जी, शंभू महतो जी, मैं सभी को हसनपुर चीनी मिल की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो अभी के समय में अति आवश्यक है करने के लिए, जिससे आपका उपज बढ़ोतरी हो जाए। पहले तो है कि कुछ किसान भाई अपना बीज का प्लॉट अभी भी रखे हुए हैं। इनमें है किसान भाई जिनके पास बीज का प्लॉट खड़ा हो, तो आप ये देखेंगे कि बीज के प्लॉट में फुल्की आना शुरू हुआ है, और जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती चली जाएगी, खेत सूखता चला जाएगा। चलिए, नहीं आ रहा तो सबसे अच्छी बात है। तो यदि फुल्की से भर गया तो आपका बीज लायक गन्ना होगा नहीं, रहेगा नहीं। फुल्की बीज बनाने तो उसमें आप 20 से 25 किलो यूरिया देते हुए सिंचाई कर देंगे। सिंचाई यूरिया के साथ करने से ये तब तात्पर्य है कि फुल्की आना बंद हो जाएगा और गन्ने में जो है नमी पहुंच जाएगी। तो जो बीज बेचने वाले किसान हैं उनको वजन बढ़िया मिलेगा, और बीज लेने वाले किसान को ये फ़ायदा मिलेगा कि उसमें जमाव बढ़िया मिलेगा। आप समझ रहे कि नहीं? तो देने वाले और लेने वाले या स्वयं का बीज है तो उसमें जमाव अच्छा होगा। खड़े हुए बीज के प्लॉटों के बारे में दो शब्द में सुन लीजिए। इस समय चूँकि गर्मी भी बढ़ रहा है, सूखापन भी बढ़ रहा है, चूँकि अच्छी बात है पूर्वा हवा चल रहा है, क्योंकि नमी युक्त हवा है तो आपको मुरझाएगा नहीं। 2 दिन चल रहे, ठीक है, चलवाया गया है इसको। तो बीज जो है आपका 238 जो है लालसा रोग से यूपी वगैरह में, बिहार में पूरा का पूरा इलाका साफ हो गया है। 238 जी अपनों यहाँ चले। ठीक है, यूपी में सरकार इसको प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन 238 के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना 118 भी नहीं है, ना 1503 है। तो रोपाई के वक्त आपको विशेष ध्यान लगाना है। एक तो 8 किलो प्रति एकड़ के दर से 4 बोरा जैविक खाद के साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे, बता देंगे ये, या तो अंतिम जुताई में कीजिए या नाले में कीजिए। और रोको गोचो का जो घोल है उसमें आप टोनी बनाइए, पहले 2 आँख का टोनी, 1 आँख का टोनी नहीं लगेगा अभी, 2 आँख का टोनी बनाइए दरवाजे पे 1 दिन पहले। फिर या तो नादी ले लीजिए, नादी बड़ा वाला, या आपका गड्ढा करके पन्नी बिछा लीजिए, नहीं तो ट्रॉली में पन्नी बिछा लीजिए। 20 कुंटल से अधिक का मात्रा आप लगाएंगे नहीं, एकड़ में 20 कुंटल बीज, उसको टोनी को उसमें रख दिए। उसमें आटेगा कितना बड़ा बना है। आप 1 एकड़ का 20 कुंटल के हिसाब से गड्ढा बनाएंगे उतला हुआ, या ट्रॉली मर जाएगा ना, ट्रॉली में पन्नी बिछा के उसमें डाल देंगे। ठीक, जिनका पास ट्रॉली होते वहन करते हैं। 1 डब्बा 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 1
उसको उसमें उझेल दीजिए। कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, 3-4 साल से कर रहे हैं लोग। आपके गौरीडी में जो है जितने हैं सब कर रहे हैं। ओहि मरचा छै ने गड्ढा नहीं के अपना टेंचर काटे छियै, टेंचरो वाला ऊपर तो पानी बिछाई दियो, पानी सब केतारी में आवा लगे। जब पानी करबै तो सूक्ष्म भए जाइ छै, ओकरा धए दियो, ओ जेना पूरा दिन अपना ड्रेंचिंग करे छै, ओना एकरा डोज बना के ऊपर उझल दै छै दवाई। ठीक है, फिर आप 100 लीटर पानी मेंटेन कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि टोनी जो कटा हुआ है उसी से आपका जो है दवाई जाता है अंदर। आप केवल तत्काल डुबाइएगा, उठा लीजिए, आपको लाल तो दिखेगा सीधा, आप काट के देखिएगा लाल दिखेगा कहाँ तक गया है, बहुत कम जाता है। तो इस उपचार जो होगा तो वो आपका लालसर हो, उठा हो, तना गलन, इससे सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा जो फायदा है कि अधिक से अधिक नमी चली जाएगी इस मौसम के लिए। बात समझ रहे हैं? गन्ने को जमने के लिए 65% नमी होनी चाहिए, तब जाके फुटाव करता है, और नहीं तो वो उतना दिन तक वो धरती में बना रहेगा। और उसके पहले यदि कोई रोग लग गया तो ख़त्म कर देगा, कीड़ा लग गया वो ख़त्म कर देगा, नहीं तो सूख जाएगा, नमी नहीं बना पाएगा। तो जैसे जो आपका फुटाव है बहुत अच्छा होगा, फुटाव होगा तो गन्ने का प्यास होगा, ठीक है जी। और साथ में सिंचाई, एक एक सिंचाई आप लोग जरूर करिए इस समय। अगर सिंचाई कर देंगे तो जो अब नमी की मात्रा कम है खेत में, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है, उसकी पूर्ति होगी। और फर्टिलाइजर डाल दीजिए आप, यूरिया है, पोटास है, DAP है, बायोवर्मी है, ट्राइकोडर्मा है, वो सब मिला के अपने लाइनों में डालें। तीसरी बात मुख्य जो है, इस समय किसान भाइयों की जो रोपाई चल रही है उसी के संबंध में यहाँ पे बात होगी। गन्ना रोपाई इस समय कैसे करना है उसी के संबंध में मंडल साहब आप लोगों को थोड़ी देर में बताएंगे। और इस गोष्ठी का आयोजन भी इसीलिए किया गया। उसके साथ साथ चौथा पॉइंट एक और है, तापमान बढ़ा है बहुत तेज़ी के साथ, और अगर लगातार तापमान ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आप सिंचाई खेत की नहीं करेंगे तो आपके गन्ने की वृद्धि रुक जाएगी, जमाव रुक जाएगा। तो इन्हीं 4 बातों पे हम लोग इस गोष्ठी का आयोजन आज किया गया है। और मैं मंडल जी से आग्रह करूंगा कि किसान भाइयों को रैटून मैनेजमेंट पे और इस समय की रोपाई में कुछ मुख्य बिंदु प्रकाशित करें इसके विषय में। रामपुर कचहरी में किया जा रहा है। आज की गोष्ठी में तीनों मिल से उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्रबंधक गन्ना श्री DK मंडल जी के विषय में आप सब जानते हैं, काफी पुराने यहाँ हैं। आपके क्षेत्र के जमादार विपुल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके साथ में यहाँ पे आपके शंभू महतो जी हैं। FMC कंपनी से आए अधिकारी, अभी कुछ ही देर में MI साहब है, वो आने वाले हैं। मेरा यही कहना है कि इस गोष्ठी का जो आयोजन आपके गांव में आज किया जा रहा है, कुछ बातें मुख्य रूप से है जिन पे हम लोग यहाँ पे इस गोष्ठी में बातें करेंगे। पहली मुख्य बात है कि शरदकालीन गन्ना आप लोगों ने रोपाई किया होगा, कुछ किसान भाइयों ने अक्टूबर में जो आप लोगों ने गन्ना रोपाई किया था, तो ये है कि जो अक्टूबर में आप लोगों ने गन्ने की रोपाई किया है उसमें 6 फसली साथ में लिया होगा अंतर्वर्ती। 6 फसली अब निकालने का खेत में से समय आ गया है। तुरंत 6 फसली निकालने के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, उस खेत में सिंचाई करना है, ठीक है। सिंचाई के बाद उसमें जो फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, DAP है या पोटास है, उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। दूसरी बात है खुट्टी के विषय में, खुट्टी प्रबंधन। खुट्टी में ही हम लोगों को जो लाभ है अधिक है, क्योंकि उसमें जो खर्चा है कम है, ना तो बीज का खर्चा है आपका, ना उसमें लेबर का है, ना जुताई का है। ये कहना है कि खुट्टी प्रबंधन, जो आपका खुट्टी प्रबंधन अगर कोई किसान भाई करेगा उसमें कुछ नहीं करना है। 3 बात है मुख्य रूप से। पहली बात है जो गन्ना लेट कटा है आपका और उसमें फुटाव नहीं हुआ है, उसकी आप जो फुट है जमीन की सतह से मिला के उन फुटों की कटाई करा दीजिए। उससे क्या होगा, फुटाव जो आपका है बहुत बढ़िया होगा उसमें। दूसरा ये कहना है, जिस गन्ने में फुटाव हो गया है, किल्ले निकलने स्टार्ट हो गए, उसमें आप 9 फारा से लाइनों को बिल्कुल 9 फारा जो है लाइनों को पास से 9 फारा को निकाल दीजिए।
जिससे पुरानी जड़ें जो है वो टूट जाएगी और नई जड़ें निकलेंगी। नई